हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शता शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की रामेश्वरम धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदिरयं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के भगवत गीता के 5वें अध्याय में 7वें श्लोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। शब्दार्थ। योग युक्त मतलब भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा आत्मसंयमी, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्मभूत आत्मा मतलब दयालु, कुर्वन अपि म्हणजे कर्म में लगे रहकर भी, न म्हणजे कभी नहीं, लिप्यते म्हणजे बंध जाता है, आसक्ति युक्त। अनुवाद। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी पर कर्म बंधन करता हुआ भी कभी नहीं बन सकता। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। जो प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है, यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहलियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानती है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहलियों को में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उनकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता। वह कृष्ण को अर्पित नहीं ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है कि जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं करता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने गुरु स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वह स्थित कृष्ण आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवसपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इस अध्याय में पहले भी बात किए हैं, लेकिन उस दिन मिसिंग होने की वजह से वापिस से डबल आया है। ठीक है। तो अध्याय 7 में चल रहे हैं हमारी चर्चा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजिन्तात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न निप्यते। जितेन्द्रिय, ये इंद्रियों को जीतने वाला, जितनी अपनी इंद्रियां है जो एक्टिव होती है कुछ देखने के बाद, उस सब को अपने मुट्ठी में रखने वाला, जो अपने इंद्रियों को मुट्ठी में रखता है उसको ही स्वामी कहा जाता है। और वही व्यक्ति भक्ति में दृढ़ हो सकता है। हमारी इंद्रियां इतनी हैं एक्टिव कि जब कुछ दिखता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, लेकिन उनको अगर कंट्रोल करना है तो एक भक्ति से ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोभ क्रोध अहंकार ईर्ष्या संशय मोह, ये जो राक्षस है, ये राक्षस इंद्रियों को एक्टिव करते हैं। हमें किसी का अच्छा होता हुआ देखा नहीं जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है? क्योंकि ईर्ष्या अंदर भरी पड़ी है, और इस ईर्ष्या से हम उसको बार बार देखते हैं, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया। दूसरे का बारे में सोचते हैं, हम भगवान के बारे में नहीं सोचते। हमें हमारा जीवन जो दिया है भगवान के बारे में, गुण रूप लीला और जप, इसके बारे में चर्चा करने के लिए दिया। बाकी किसी के बारे में जो करे वो भरे, ये नियम अपने जीवन में अगर हम लोग रखते हैं ना तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग उसके बारे में सोच के, आज देखो लोग दूसरे को बड़ा करने में लगे हैं, और वो जब अपने से छोटा रहता है, मतलब गरीब रहता है, कोई अमीर हो जाता है तो अरे ये तो गरीब था, देखो कब से कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सॉरी। तो ये ईर्ष्या, जो ईर्ष्या करता है वो कभी उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। ईर्ष्या जब अपने मन में आते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। किसी के बारे में हमें क्रोध आता है तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में अगर हमें मोह होता है, लोभ होता है, तो भगवान को समर्पित होकर भगवान के नाम गुण रूप लीला के अंदर किसी के बारे में मन में संशय आ जाता है तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए, लीला के बारे में सोचना है। हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने से हमारा मन चल बिचल होता है, और चल बिचल होने से हम हमेशा दुखी रहते हैं, आनंदी नहीं रहते। हमारा जीवन जो मनुष्य जीवन है, आध्यात्मिक वैदिक शास्त्रों का ज्ञान अर्पण मतलब आत्मसात करने के कर आनंदी रहने के लिए हमें जीवन मिला। ये नहीं कि उसके बारे में चर्चा करो, इसके बारे में उसने ये किया। जो करता है वो भरेगा ही, क्योंकि नियति किसको छोड़ती नहीं। लेकिन हमें हमारा मुख्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना और भगवान के धाम में जाना। तो हमारा ये उद्देश्य माया के वजह से बाजू हो जाता है, और हम माया के चक्कर में पैसा, पद, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिता, सबके पीछे हम लोग, मेरे रिलेटिव, मेरे हितचिंतक, उसके बारे में सोचते सोचते उनसे हमें बात करते हैं तो एक घंटे तक बात करते हैं। ये नहीं कि बाबा काम की बात करी और मोबाइल बंद करके आराम साइड में रह, नहीं। बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे तो पूरा मतलब अंदर जितना जमा है। एक माता जी है और उसको बोलो आप ये बात किसको मत बोलो, वो जब तक बोलेगी नहीं दूसरे को तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगी। तो माता जी के मुंह पे कोई बात रुकती नहीं, क्योंकि उसको युधिष्ठिर महाराज ने अपने माँ कुंती को मतलब ये दिया था, श्राप दिया था
कि जब कर्ण उनका भाई था, सूर्यपुत्र कर्ण, तो कुंती माता ने उनको बताया नहीं था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन का पहिया कर्ण का पहिया, रथ का पहिया मट्टी में ये पकड़ लिया है, मतलब घुस गया है, निकल नहीं रहा है। तो अर्जुन, यही वक्त है कर्ण को मारने का तुम्हें, क्योंकि कर्ण अगर अभी नहीं मारोगे तो कर्ण आपको हरा देगा। तो अर्जुन को मालूम नहीं था वो अपना भाई है, तो भगवान को मालूम था, लेकिन भगवान को 5 पांडवों को विजय प्राप्त करके देना था। और इस वजह से कोई मेरा और कोई पराया भगवान नहीं देखते थे। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने यही जानते थे। वो भी भगवान, कर्ण भी भगवान का भक्त था, लेकिन वो विरोधी अधर्म के साथ था। और भगवान हमेशा धर्म के रक्षा का है, इसलिए बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्मों को त्याग करो, मेरे शरण में आओ, ये बात है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम जो माया के चक्कर में फंस के भगवान की भक्ति नहीं, बाबा बुआ संतों की भक्ति करके क्या मिलने वाला है, तुम तो इधर ही रहो, वापिस पुनर्जन्म में आ गए। तो भगवान की भक्ति करके हम अगर भागवत धाम जाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। इसलिए कहा जाता है जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है। उसके बारे में कोई मतलब उसको किसी के बारे में मतलब ये नहीं, आसक्ति नहीं रहती है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। मतलब शुद्ध आत्मा है वो। भगवान की भक्ति जब भक्ति भाव से कर्म करता है, भगवान के लिए सब कर्म करता है, वो शुद्ध आत्मा है और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। और सब, इसलिए वो सबको प्रिय रहता है और सब उसको प्रिय रहते हैं, इसीलिए। तो यही ऐसी व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में बंधी नहीं जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की जो गीता है, भगवत गीता, वो एज इट इज़ जो शिल प्रभुपाद ने लिखी उसको पढ़ना चाहिए। बाकी लोगों ने बहुत भगवत गीता लिखी है, वो पढ़ने के बाद तुम्हारा सर चकरा जाएगा, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने एज इट इज़ जो भगवत गीता लिखी है उसको अगर पढ़ोगे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में योग्य पद्धति से क्या क्या बताया था, ये सब आप जान सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। कृष्ण भावनामृत के कारण ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्ति का प्रचार शिल प्रभुपाद ने विदेश में जाके लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताया। नहीं तो लोग आज आहार निद्रा भय मैथुन के जैसे सब सेक्स में, ड्रग्स में सब तल्लीन थे, और वो लोग आज भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पुस्तक नहीं सोच पाता। मतलब कृष्ण भावना में भावित हुआ भक्ति दूसरे के बारे में कभी गलत सोचता नहीं। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहलियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहलियों में फंस जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवताओं की भक्ति हो जाती है। और जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारे पेट में जाता है, तो उसका डाइजेशन होने के बाद रक्त बन के पूरे शरीर में ताकत संचार हो जाती है। वैसा ही पेड़ जो है, पेड़ के जड़ में जब पानी हम देते हैं तो पेड़ के हर क्षेत्र में जाता है, पान में जाता है, फल में जाता है, फांदी में जाता है, जड़ पूरे मतलब पेड़ को पानी मिलता है। जब हम कोई पत्ते को ही पानी देंगे तो वो नहीं होता। इसलिए कृष्ण की अगर भक्ति करते हैं तो बाकी देवता की भक्ति करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन हम देवता की जब भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि वो टहली पत्ते को और फूल को पानी दिया जैसा होता है वैसा देवता का है। एक इंद्र की जब भक्ति कर रहे थे यशोदा माता, नंद महाराज, तभी भगवान ने कहा, बाबा
आप इंद्र की भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंद्र हमें पानी देता है। नहीं, वो तो मेरा नौकर है, वो आपको पानी देगा। भक्ति करनी है तो इधर हमारी करो, गोवर्धन की करो। लेकिन इंद्र ये नंद महाराज नहीं मान रहे थे। लेकिन उसके बाद भगवान ने उनको भक्ति करना, मतलब वो उसकी जो पूजा करना थी इंद्र की, उसको बंद करवा दिया। तो इंद्र कोपिष्ट होके बरसात बरसाई। उसके बाद भगवान ने ब्रजवासी का रक्षण किया, गाय का, पशु पक्षी प्राणी सबका रक्षण किया। 7 दिन 7 रात्र गोवर्धन को अपने इस नाखून के उंगली के ऊपर उठा के उन्होंने ब्रजवासियों का रक्षण किया। क्योंकि इंद्र को अहंकार था, क्योंकि मेरी भक्ति सब करना चाहिए। आज राजकीय लोगों को देख, इतना अहंकार होता है कि उनके पास पैसा आता है। पैसा किसका? जनता का। इनको दिया है जनता का सुविधा करने के लिए, पद प्रतिष्ठा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना भरो दूसरा मरो, इसी के पीछे लग के समाज में बेकारी बढ़ रही है। इनके पास पैसा रहता है, समाज के पास, गरीब के पास पैसा नहीं रहता है। तो गरीब को जब पैसा जाएगा, पहला गरीब का काम करना चाहिए। तुम्हारा काम नहीं रहेगा, तुम्हारा मान धन तो आ रहा है, लेकिन गरीब को पैसा किधर मिल रहा है? तो गरीब का जो जीवन सुखी करेगा, तभी तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तभी तुम्हारे पद प्रतिष्ठा टिकी रहेगी। अगर गरीब रोता रहेगा तो कोई भी मंदिर रहे, सोसाइटी रहे, या राजकीय अधिकारी रहे, या मंत्री रहे, उसको ये समझना चाहिए, पहला ग्राउंड में है, बच्चा रो रहा है, पब्लिक रो रहा है, तो उसको पहली प्रसन्नति देनी चाहिए। तभी वो प्रसन्न राज्य या देश सुजलाम सुफलाम होता है। ये लोग क्या करते हैं? अपना पद टिकने के लिए आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं देते, और इसीलिए पब्लिक गलत रास्ते पे जाती है, और उसका परिणाम पब्लिक को भोगना पड़ता है। तो किसके वजह से? ये अधिकारियों की वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन आमाश को देना है तो वो शरीर को फैल जाता है, और वैसा ही कृष्ण भावना में इतने कर्म करने से सभी भगवान के दास है। इंद्र ही दास है, सूर्य दास है, चंद्र दास है, सभी दास है, नौकर है भगवान की। तो उनकी भी प्रसन्नता हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध हो। जब भगवान के लिए कोई कर्म किया जाता है तो वो व्यक्ति का चेतना, मन प्रसन्न हो जाता है, और उसके अंदर जो आत्मा साक्षात्कार की प्रवृत्ति निर्माण हो जाती है। उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित होती है। जब हम भगवान कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो अपने लिए नहीं होता है, भगवान के लिए होता है। तो ये अपने को भाव आता है, मैं ये जो कर रहा हूँ कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो उससे अपनी इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाती। कोई गलत काम करना नहीं चाहते। अज्ञान की वजह से लोगों के हाथ से गलत कार्य होता है। जब भगवान के कार्य हम करते हैं तो भगवान के लिए कार्य करते वक्त हमें गलती का एहसास होता है, आत्म साक्षात्कार की वजह से। तो हमें गलती अगर अपने हाथ से होती है तो अंदर बैठे हुए भगवान हमें जानकारी देते हैं कि ये गलत कर रहे हो, मत करना, सही कर रहे हो, अच्छा कर रहा। तो ये बात है। तो चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि भगवान कृष्ण अंदर है, वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, तो उसका मन विचलित नहीं होता है। आज मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं, वैदिक ज्ञान नहीं, संस्कार नहीं, संस्कृति नहीं, आध्यात्मिकता नहीं, जिसके अंदर उसका मन विचलित होता है और वो फंसता है। अभी देखो हर जगह पे भोंदू बाबा तैयार हो जाते हैं, उसमें ये मूर्ख लोग जाके उनके पास अपना जीवन का ज्योतिष माँ बोलते हैं, पूछते हैं कि मेरे आगे का क्या होएगा। अरे वो अगर जानता है तो खुद का भला करेगा, तुम्हारा क्या करेगा? लेकिन वो तुम्हारे से पैसा कमा के अपना जीवन एंजॉय कर रहा है, तो तुम्हारे को मूर्ख बना रहा है। तो ये समझता नहीं लोगों। क्यों? आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता है। नहीं उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है।
और वो व्यक्ति भगवान को समर्पित हुआ वो व्यक्ति कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। अगर वो कार्य करेगा तो उसका पतन होगा, वो डरेगा, तो वो कोई भगवान के व्यतिरिक्त कार्य नहीं करेगा। कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता हो, वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं खाना चाहता। बाहर का कृष्ण भक्त कभी भी बाहर का नहीं कहते। आज देखिए हमारे भक्तों लोगों ने ऐसी सुविधा की है, हर ट्रेन में जब भक्त जाता है तो अपने नज़दीक के उधर वहाँ के नज़दीक का टेम्पल जो रहेगा उसको बताएगा कि मैं ये टाइम पे इधर आऊँगा तो मेरे को ज़रा प्रसाद प्रोवाइड करो, क्योंकि आज बाहर का खाने का ही नहीं है, क्योंकि बाहर का सब मिक्सिंग है और बीमारी को आमंत्रण है। उससे बेटर कृष्ण भक्त को अगर हम बोलते हैं कि फलाने जगह पे फलाने टाइम पे हम आएंगे तो थोड़ा अरेंज करो, तो वो करते हैं। उनका जो भी पे है वो अपने को करना पड़ता है। तो ऐसा जब होएगा, हर जगह पे कृष्ण भावना भावित प्रसाद अगर लोग खाएंगे तो उनका मन परिवर्तन होगा। मन में भगवान के बारे में, उनके भक्ति के बारे में मतलब भक्ति के भाव में प्रेम तैयार होएगा और वो भक्त बनेंगे। तो भगवान का प्रसाद चरणामृत खाने से भक्त के भक्ति में प्रगति होती है। इसलिए हमेशा मंदिर में जाके चरणामृत लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसाद कोई मामूली चीज़ नहीं। भगवान का प्रसाद के वजह से ही शिल प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। शिल प्रभुपाद जी विदेश में जाके इस्कॉन की बुलेट बल्कि ये गुलाब जाम देते थे, ये प्रसाद होता था भगवान को ऑफर किया हुआ। और वो गुलाब जाम खा के भक्त एक दूसरे को बोल के भगवान के भक्ति का प्रचार करते थे। और उसके बाद ऐसी भक्ति की प्रचार करते करते शिल प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए थे उधर, कितने, विदेश में। उसके बाद वो उधर के भक्तों को लेके इंडिया में आके भक्त मंदिर बनवाए। तो कहने का मतलब, और विदेशी लोग स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनका टाइम इज़ मनी, वो टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हमारे पास इतना टाइम होता है, अपना घर में टाइम जाएगा वेस्ट चलेगा, लेकिन आलस ज़्यादा है। और इस वजह से हम लोग हमेशा दुनिया के पीछे थे। लेकिन जब से ये 10 साल में सरकार बदली हुआ, वो टाइम इज़ मनी देख के चलता है और उसके बाद वो स्वच्छता के ऊपर ध्यान देता है। विदेश में स्वच्छता ज़्यादा है और टाइम को वैल्यू ज़्यादा देते हैं, इसलिए उधर सुख सुविधा तुरंत हो जाती है और कोई गलत कार्य नहीं, मतलब गंदा एरिया नहीं दिखता। रोड वगैरह सोसाइटी वगैरह गंदी नहीं दिखती, स्वच्छ। लेकिन अपने इधर खाएंगे और बाजू में थूकेंगे और उधर ही कचरा फेंकेंगे, और इसी वजह से इनको उसी का तकलीफ होता है। और ये आसपास में स्वच्छता, अपना खुद को स्वच्छ रखना चाहिए, बाजू घर को स्वच्छ रखना चाहिए, परिसर स्वच्छ रखना चाहिए, एरिया स्वच्छ रखना चाहिए, समाज स्वच्छ रखना चाहिए, तभी उनमें प्रगति होगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना भरो दूसरा मरो, देखो मत दूसरी जगह पे क्या करता है, उसको बोलना मत, वो भड़क जाएगा, ऐसा बोल के उसको डर के अपना कार्य करते हैं। इसीलिए गंदगी बैठती है। देखो किसी किसी के दरवाजे में नाले कितने भरे पड़ते हैं, उनको बदबू आती है, मच्छर काटती है, लेकिन उसको ऐसा नहीं सोचते पूरा वो एकत्र मिलके पूरा साफ करेंगे, उधर तक नहीं सोचेंगे। कहा मैं ही करूँ, उसको करने को क्या हुआ, एक दूसरे की उन्हीं धुनी निकाल के अपने बीमारी में त्रस्त रहते और उधर ही रहते, उधर ही खाते। कोई पेशाब करेगा उसके बाजू में वड़ा पाव खाएंगे, कोई टॉयलेट करेगा उसके बाजू में चाइनीज़ खाएंगे, ऐसे लोग हैं। तो गंदे में खा के उनके अंदर क्या जाएगा, उधर के रोग जंतु तो उसके अंदर जाएंगे, और गंदा खाने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए बाहर का कभी नहीं खाना चाहिए, बाहर का कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए, घर से बनवा के। लेकिन होटल में हम लोग आजकल फैशन का है, वही हर व्यक्ति होटल में जाके खाता है। अरे होटल वाले क्या बना के खिलाते हैं, आप कभी देखा है कि अपना खा, घर में लाकर पूरा परिवार इकट्ठा बना के एकत्र बैठ के अगर जब खाता है तो ये मुट्ठी बन जाती है। तो एक मुट्ठी लोहे की तो ऐसा बन जाता है। तो कुटुंब को एकत्र करके एकत्र बना के खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि होटल में खाओ, पैसा आया होटल में उड़ाओ। होटल में खा खा के तो आदमी बीमार होते हैं, और बीमार होके तो डॉक्टर का घर भर रहे हैं तो और उसमें क्या प्रवृत्ति तैयार हो रही है कि अहंकार तैयार हो रहा है, और दूसरे एक दूसरे के झगड़ने की प्रवृत्ति हो रही है। किसी की वजह से, ये फैशन की वजह से। ये कलयुग में हमेशा कली को हमें हराना है, लेकिन कली को हम लोग हराते नहीं, हम खुद हरा रहे हैं। तो हमें कली को अगर हराना है तो भक्ति में दृढ़ होना है, और दृढ़ होके हमारे सिद्धांत जो है पूर्वजों ने हमें सिखाया है, घर में कोई भी चीज़ है घर में लाओ, बनाओ,
सभी बैठ के आराम से खाओ, एक दूसरे का हाल पूछो, एक दूसरे को सहकार्य करो, अपने हितचिंतक है उसका हाल पूछो, उनको मदद करो। ये जो है आपस की बात। लेकिन आज तक आपस में किधर है, सब लोग एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं। तो कहने का मतलब है इंद्रिया वश में तभी रहती है भक्ति में आने के बाद। तो भगवान को घर में बनाया हुआ जो प्रसाद होता, भोग होता है, भोजन होता है, वो भगवान को ऑफर करके उसके बाद ही प्रसाद बल के खाना है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावनाभावित नहीं था? अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में आत्मा के अवध होने के कारण युद्धभूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहे थे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में कोई मारा नहीं गया। वहाँ पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना में कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से मतलब इसमें बताया है कि अर्जुन अगर इतना भक्त तो था तो फिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो उसका कर्तव्य कर रहा था, वो अपने गुरु का आदेश का पालन कर रहा था। उसको गुरु ने उसको बोला था तुमको इधर से शस्त्र उठा के उनसे युद्ध करना है। तो लेकिन युद्ध में सब कुछ किया था भगवान ने, लेकिन भगवान को शरीर और आत्मा, तो ये जो शरीर है इनको बदलना था। इसके लिए अर्जुन को निमित्त बनवाया था, लेकिन भगवान ने पहले ही उनको मार दिया था। उनमें कोई रस नहीं था, लेकिन निमित्त बना के अर्जुन को उनसे विरोध में खड़ा करके उनसे युद्ध करवाया, क्योंकि भगवान को धर्म की रक्षा करनी थी, अधर्म को इसलिए यदा यदा धर्मस्थ ग्लानि भवत भावार्थ अद्भुतपान धर्मस्थ। ये क्यों है? धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं युग युग में। यदा यदा ही धर्मस्थ ग्लानि भवत भारत। तो भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करने, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थार्य संभवामि युगे युगे। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा कर, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत है। भगवान ने ही धर्म स्थापित किया है, उसकी रक्षा करने के लिए हर युग युग में भगवान ही जाते हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं साधु संतों का रक्षण करने के लिए और असुरों को नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ हर धर्म हर युग में, हर युग। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें अलग अलग युग में भगवान अपना रूप प्रकट करके धर्म की स्थापना करते और असुरों का नाश करके साधु संतों की रक्षा करते हैं और वापिस सबको भक्ति के बारे में आश्वासन देके भक्त बनाने के लिए लोगों को प्रवृत्त करते, क्योंकि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब वेस्ट है। तो हम वेस्ट के पीछे लग के हमारे जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भक्ति में आके, भगवान के भक्ति में आकर हमें जीवन को सार्थक बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।